Assalamualaikum dear students, hope you all are good. Today we are starting third video of English grammar. Open page number 16. Chapter number 4, prefixes and suffixes. What are prefixes and what are suffixes? Prefix is a group of letters added to the beginning of a word to form a new word. And a suffix is a letter or group of letters added to the end of word to form a new word. Now page number 16 देखिए definition मौजूद है. सबसे पहले prefix. Prefix में pre का क्या मतलब है? Pre का मतलब है before और fix का मतलब है to attach, यानी एक लफ्ज़ से पहले किसी लफ्ज़ को जोड़ देना prefix और नया लफ्ज़ बना लेना प्रीफिक्स कहलाता है. डेफिनेशन: अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, द मीनिंग ऑफ विच इज़ यूजुअली डिफरेंट इन सम वे फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड. प्रीफिक्स लेटर्स का ऐसा ग्रुप है या कोई ऐसे लेटर्स हैं जो कि ऐड किए जाएँ, जिनका इजाफ़ा किया जाए टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, नया लफ्ज़ बनाने के लिए, द मीनिंग ऑफ विच इज़ यूजुअली डिफरेंट इन सम वे फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड, जिसका मतलब भी ओरिजिनल वर्ड से अलग होगा, मुख्तलिफ होगा. एग्जाम्पल्स देखिए. सबसे पहले है डिसलाइक. वर्ड हमारे पास था लाइक. लाइक का मतलब होता है पसंद करना. इसके साथ हमने डिस का इजाफ़ा किया तो हमारे पास एक नया वर्ड बना है डिसलाइक, यानी नापसंद. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने नया वर्ड बनाया है प्रीफिक्स के ज़रिए, उसके मीनिंग पहले वाले लफ्ज़ से अलहदा है. एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखिए. पॉसिबल हमारे पास वर्ड है, उससे पहले हमने आई एम का इजाफ़ा किया है, तो वो नया वर्ड जो हमारे पास बना है वो है इम्पॉसिबल. पॉसिबल का मतलब था मुमकिन और इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन. इसी तरह से इररिस्पॉन्सिबल. देखिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास वर्ड था, रिस्पॉन्सिबल यानी ज़िम्मेदार. इससे पहले हमने एर का इजाफ़ा किया तो हमारे पास नया वर्ड बना है इररिस्पॉन्सिबल, जिसका मतलब है गैर ज़िम्मेदार. एक्सरसाइज पेज नंबर 17. क्वेश्चन देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फॉर्म बाय एडिंग प्रीफिक्सेस टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब इस एक्सरसाइज में हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें ब्लैंक्स मौजूद हैं और सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं जिसमें हमें प्रीफिक्सेस का इजाफ़ा करके, प्रीफिक्स बना के, वर्ड्स का इजाफ़ा करके प्रीफिक्स बना के और वो हमें फिल करने हैं ब्लैंक्स में. नंबर 1 देखिए. सुसैन डैश हर सूटकेस एंड टुक आउट हर क्लोथ्स. ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है पैक्ड. तो यहाँ पे हम नया लफ्ज़ बनाएंगे पैक्ड के साथ. क्या ऐड करेंगे हम पैक्ड से पहले? unpacked. Unpacked. Susan unpacked her suitcase and took out her clothes. Number 2. He was so weak that it was dash for him to go to work. ब्रैकेट में हमारे पास है possible. तो अब हमें ब्लैंक में पॉसिबल के साथ एक नया वर्ड बना के ब्लैंक में फिल अप करना है. तो पॉसिबल के साथ हम इस सेंटेंस के लिहाज से कौन सा प्रीफिक्स बना सकते हैं? देखिए. ही वॉज सो वीक दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू वर्क. IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल. ही वॉज सो वीक दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू वर्क. नंबर 3 देखिए. सम पीपल थिंक 13 इज़ एन डैश नंबर. ब्रैकेट में हमारे पास है लकी. अब लकी से हम कौन सा प्रीफिक्स बना सकते हैं? इस सेंटेंस के लिहाज से अनलकी. UNLUCKY लकी, अनलकी. सम पीपल थिंक दैट 13 इज़ एन अनलकी नंबर. नंबर 4. द कुकिंग ऑयल वॉज टेस्टेड एंड फाउंड टू बी डैश. ब्रैकेट है हमारे, ब्रैकेट में वर्ड है प्योर. अब यहाँ पे सेंटेंस के लिहाज से हम प्योर से जो प्रीफिक्स बना सकते हैं वो है इम्प्योर. IMPURE प्योर, इम्प्योर. द कुकिंग ऑयल वॉज टेस्टेड एंड फाउंड टू बी इम्प्योर. नंबर 5 देखिए. वी यूजुअली रेफ़र टू अ डैश थिंग एज इट. ब्रैकेट में हमारे पास वर्ड है लिविंग.
तो इसका हम क्या कर सकते हैं, वी यूजुअली रेफर टू अ नॉन लिविंग थिंग एज इट, NONLIVING, लिविंग, नॉन लिविंग। नंबर 6, Salim was so nervous that he answered all questions dash। अब ब्रैकेट में जो वर्ड है हमारे पास वो है करेक्टली। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के लिहाज से हम इससे कौन सा प्रीफिक्स बना सकते हैं, देखिए, Salim was so nervous that he answered all the questions incorrectly, INCORRECTLY, correctly, incorrectly। Salim was so nervous that he answered all the questions incorrectly। ये जो 6 सेंटेंसेस हैं ये भी आप लोग फुल स्केप पेजेस में करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, और जो बाकी के हमारे पास 7 to 14 तक सेंटेंसेस हैं ये आप लोग अपनी अपनी बुक्स में फिलअप करेंगे ख़ुद से। मैंने आपको 6 सेंटेंसेस करवाए हैं, 7 to 14 आप लोग उन्हें ख़ुद करने हैं। प्रीफिक्स। नाउ सफिक्सेस। सफिक्स भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले सफ़ के मीनिंग्स हैं इमीडिएटली आफ्टर यानी फ़ौरन बाद में, और फिक्स टू अटैच यानी जोड़ना, इजाफ़ा करना। अब डेफिनेशन देखते हैं। A suffix is a letter or group of letters added to the end of a word to form a new word। Suffix एक ऐसा लेटर या ऐसा लेटर्स का कोई ग्रुप है जो कि किसी भी वर्ड के एंड में अटैच किया जाए, ऐड किया जाए। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए। द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड इज़ यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड, जिसके मतलब ओरिजिनल वर्ड से आम तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। प्रीफिक्स में हमने क्या किया था, प्रीफिक्स में हमने एक लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ लगाकर नया लफ्ज़ बनाया था। सफिक्स में हमें इस लफ्ज़ के जो हमें गिवन होगा, लफ्ज़ के आखिर में एक नया लफ्ज़ का इजाफ़ा करना है और फिर उससे जो लफ्ज़ बनेगा वो हमारे पास सफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स साबिक़े, सफिक्स लाहिक़े। प्रीफिक्स में क्या था, प्रीफिक्स के स्टार्ट जो वर्ड हमें गिवन था उसके शुरू में हमने कोई वर्ड लगा के नया वर्ड बना लिया जिसके मतलब उस वर्ड से मुख्तलिफ थे। और सफिक्स में क्या है, सफिक्स में ये है कि जो हमारे पास वर्ड मौजूद होगा उसके एंड में हम एक वर्ड लगाएंगे जिससे हमारे पास एक नया वर्ड बनेगा। मीनिंग इसके भी डिफरेंट होंगे पुराने वर्ड से। अब देखते हैं इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या हैं सफिक्सेस की। नंबर 1 देखिए, हमारे पास मौजूद है हेल्प। अब हेल्प के आगे हम क्या लगा सकते हैं, हेल्प के साथ हम फुल लगा सकते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद, अगर उसके साथ हम फुल को अटैच कर देंगे तो वो जो वर्ड हमारे पास बनेगा हेल्पफुल यानी मददगार। उसके अलावा अगर हम हेल्प के बाद लेस लगा दें तो वो बन जाएगा हमारे पास हेल्पलेस यानी बेकार। इसी तरह से अगर हम देखें फ्रेंड हमारे पास मौजूद है, उसके साथ हम शिप का इजाफ़ा करें, फ्रेंड कहते हैं दोस्त को और फ्रेंडशिप हमारे पास कहलाती है दोस्ती। तो इस तरह से हम सफिक्सेस बना सकते हैं। Now exercise B, page number 19, fill in the blanks with words formed by adding suffixes to the words given in brackets। अब हमारे पास सफिक्सेस की एक्सरसाइज है। जो हमने प्रीफिक्सेस में किया था ये भी उसी की तरह है। हमें ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं जो कि हमें ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। देखिए नंबर 1, सोक्रेट वॉज अ फेमस फिलोसोफर एंड डैश, ब्रैकेट है थिंक। तो यहाँ पे हम थिंक से क्या बना सकते हैं, थिंकर, THINKER, थिंकर। तो ये क्या सेंटेंस होगा, सोक्रेट वॉज अ फेमस फिलोसोफर एंड थिंकर। नंबर 2, द फायर बर्न्ड द होल टाउन डाउन एंड मेड मैनी पीपल डैश, ब्रैकेट है होम। होम से कौन सा हमारे पास सफिक्स बन सकता है, होमलेस। तो क्या सेंटेंस होगा, द फायर बर्न द होल टाउन डाउन एंड मेड मैनी पीपल होमलेस, HOME होम, LESS लेस, होमलेस। नंबर 3, जॉन कैन रन डैश देन एनी बॉय इन दिस स्कूल, ब्रैकेट है फास्ट। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, फास्टर। जॉन कैन रन FASTER, फास्टर देन एनी बॉय इन दिस स्कूल। नंबर 4,
Many Pakistanis have died fighting for the dash of their country. ब्रैकेट है फ्री, तो यहाँ पे हम फ्री से क्या बना सकते हैं? फ्रीडम. Many Pakistanis have died fighting for the freedom of their country. Number 5. Seeing the dash faces of the children in the morning made the dash happy. Seeing the, अब हमारे पास ब्रैकेट में 2 वर्ड्स हैं क्योंकि हमारे पास 2 ब्लैंक्स हैं. नंबर 1 इज़ चेयर, नंबर 2 इज़ टीच. फर्स्ट में हम चेयर से कौन सा वर्ड बना के फिलअप करेंगे? Seeing the cheerful, CHEER, cheer FUL, full. Seeing the cheerful faces of the children in the morning made the dash happy. अब यहाँ पे क्या है? teach. तो teach से क्या बनाएंगे? teacher. Seeing the cheerful faces of the children in the morning made the teacher happy. Number 6. The dash of the great king was divided into smaller regions, each ruled by a governor. ब्रैकेट है हमारे पास king. तो यहाँ पे किंग से कौन सा सफिक्स बन सकता है? किंगडम, KING, किंग, DOM, डम, किंगडम. द किंगडम ऑफ द ग्रेट किंग वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर रीजन्स, ईच रूल्ड बाय अ गवर्नर. अब 6 मैंने आप लोगों को बताए हैं, ख़ुद से फिलअप करवाए हैं. बाकी के आप लोग सेंटेंसेस बुक में ख़ुद फिल करेंगे, जबकि 1 से 6 तक आप लोग फुल स्केप पेजेस में भी करेंगे. ठीक है? 7 to 15 आप लोगों ने ख़ुद फिल करने हैं, 1 to 6 मैंने आपको ख़ुद फिल करवाए हैं. नाउ वर्ड्स ऑपोजिट्स. नंबर 1 डे नाइट, टॉल शॉर्ट, चीप एक्सपेंसिव, बैकवर्ड फॉरवर्ड, स्टार्ट स्टॉप, ब्यूटीफुल ugly, इंटेलिजेंट डम्ब, यूज़फुल यूज़लेस, टीचर स्टूडेंट, present past, fresh rotten, good bad, up down, soft hard, sky earth, black white, girl boy, young old, indoor outdoor, bull cow. Now masculine feminine, author, authoress, giant, giantess, actor, actress, founder, foundress, elector, electress, landlord, landlady, peacock, peahen, milkman, milk lady, wizard, witch, king, queen, heiress, host, hostess, director, directress, porter, portress, waiter, waitress, negro, negress, poet, poetess, prince, princess, sir, madam, son, daughter. ये आप लोग इसी तरह से 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और ये काम आप लोग फुल स्केप पेजेस में करेंगे. नाउ सिंगुलर प्लूरल्स. नंबर 1 स्टोरी, stories, prize, prizes, fox, foxes, medicine, medicines, match, matches, toe, toes, astrologer, astrologers, thief, thieves, pebble, pebbles, wolf, wolves, ship, ships, rise, rises, enemy, enemies, country, countries, glass, glasses, door, doors, television, televisions, flag, flags, team, teams, dish, dishes. ये भी आप लोग 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे और ये काम आप लोग इसी तरह से फुल स्केप पेजेस में करेंगे. So students, we have completed our third video. Your homework is definition of prefixes and suffixes with their exercises on page number 17 and 19, and masculine, feminine, words opposites, singular and plurals. Thank you.